नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है भारत ने पाकिस्तान हॉकी टीम को होस्ट करने से कर दिया साफ मना। ये हिंदुस्तान ऑनेस्ट रिएक्शन का वीडियो है। और तो जी हाँ, खबर के मुताबिक जो ये बड़ा बवाल चल रहा है पाकिस्तान की मीडिया का, भाई रोना धोना चालू। भारत ये कर रहा है जी, भारत वो कर रहा है जी, भारत दादागिरी दिखा रहा है, भारत हमें ये कर रहा है। मतलब विक्टिम कार्ड फुल प्ले किया जाता है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि वो लोग हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए, भारत में धमाके करते रहें, लेकिन भारत अपने रिलेशन पाकिस्तान के साथ अच्छे बना कर रखे। वो ये चाहते हैं कि कश्मीर में हम जंग चलवाते रहें, कश्मीर में हम घटनाएं कराते रहें, कश्मीर में हम घुसपैठ करवाते रहें, लेकिन भारत जो है वो हमसे अच्छे रिलेशन बना कर रखे। ये चाहते हैं पाकिस्तान। हम भारत के खिलाफ कुछ भी करें, लेकिन भारत हमारे साथ ट्रेड कर ले जी, रिलेशन अच्छे बनने चाहिए। भारत पाकिस्तान को वो टारगेट ना करे। क्यों ना करे टारगेट भाई? 78 ईयर्स में आपने हम पर 4 बार अटैक किया, क्या हमें हक नहीं है टारगेट करने का? प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखी है आपने हमारे खिलाफ, क्या हमें हक नहीं है रिटेलिएट करने का? आए दिन घुसपैठ कराते रहते हैं आप जम्मू कश्मीर में और बाकी जगहों पे, क्या हमें हक नहीं है उसको रोकने का? देखो, अगर जो करोगे उसका फल तो पाओगे। हमारे भगवान गीता में कह के गए हैं कि कर्म जो करोगे उसका फल मिलेगा। तो जो तुम कर्म कर रहे हो उसका फल तो मिलेगा तुम्हें, ये बात याद रखना। और वो फल मिल रहा है। इस तरह से आइसोलेशन होगी, इस तरह से बाइकआउट होगा, कट कर दिया जाएगा तुम्हें, और हो चुके हो। भिखारी तुम मुल्क बने हो, तुम्हारा पीएम दर दर की ठोकरें खा रहा है, भीख मांग रहा है। तुम दुनिया भर में तुम्हारी इज्जत जो है वो बेइज्जत हो रहे हो। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम सुनते ही, पाकिस्तानी का नाम सुनते ही लोग छी 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 छी, दूर दूर हटो, टेररिस्ट है, ये है, वो कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसी वजह से, क्योंकि जैसे कर्म किए हैं वैसा फल तो मिलेगा। इसका कोई तोड़ नहीं है। भगवान एकदम सच बोल कर गए हैं कि जैसा कर्म करोगे उसका फल भुगतने के लिए तैयार हो। तो पाकिस्तान अगर फल भुगत रहा है, इट मीन्स कि उसने ऐसे कर्म किए, और ये सबके सामने है। तो अब ये रोना चिल्लाना कि जी अब भारत हमारे साथ खेल नहीं रहा जी, भारत हमारे साथ आ नहीं रहा जी, भारत ये नहीं कर रहा, भारत वो नहीं कर रहा, भारत कुछ नहीं करेगा तुम्हारे साथ। चलिए वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप खेलने के लिए नहीं जाएगी। पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को सियासत से बालातर रखा, लेकिन भारत ने खेलों को सियासत की नजर किया। भारत की मीडिया ने पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को सियासत से दूर रखा, और भारत ने हमेशा खेल में सियासत किया। कमाल है। बिल्ली अगर कहे कि मैं तो जी मछली खाती नहीं, मैं तो दूध पीती नहीं, मैं तो बिल्कुल ऐसे काम नहीं करती, मतलब तो कहावत है ना, 1000 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। एकदम कहावत पाकिस्तान पर फिट बैठती। पाकिस्तान वो बिल्ली है जो 1000 चूहे खा लिए हैं, अब हज पर जा रही है कि नहीं नहीं मैं तो बड़ी अच्छी हूं जी। अबे पाकिस्तानियों, तुमने स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स घुसाई, तुमने स्पोर्ट्स में रिलीजन घुसाया। सबूत दिलाऊं, याद दिलाऊं? 2015 में जब मोदी जी नए नए भारत के प्रधानमंत्री बने थे, और तुम लोग इतने नफरती हो बीजेपी से और आरएसएस से और मोदी से कि तुमने अपनी स्क्रीनशॉट लगा, तुमने अपनी क्रिकेट टीम को भेजने से इनकार कर दिया था। भूल गए? पढ़ो जरा इस खबर को। तुमने अपनी क्रिकेट टीम को भेजने से इनकार कर दिया था, बोला था कि सिक्योरिटी कंसर्न है जी, नहीं भेजा। ये तुम्हें याद नहीं आएगा। ये तुम्हें याद नहीं आएगा। तुम्हें याद नहीं आएगा कि जब तुम्हारा प्रधानमंत्री था इमरान खान, तो मोरक्को की टीम शायद फाइनल में पहुंच गई वर्ल्ड कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में, तो उसने कहा, स्क्रीनशॉट लगा हुआ, उसने कहा कि मुसलमानों के लिए बड़ा वो है, मुसलमान टीम पहुंची है? तुम्हारे यहां से स्क्रीनशॉट लगा हुआ, जब तुम्हारे यहां से ये बात कही जाए कि भारत के खिलाफ जो जीत मिली है क्रिकेट में वो इस्लाम की जीत है, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तुम्हारे क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर बैठ के जब ये कहते हैं आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि उन्हें तो मैच से ज्यादा मजा तब आया जब हिंदुओं की जमीन पर हमारे प्लेयर ने नमाज पढ़ ली। लगाओ भाई क्लिप वो वकार यूनिस की। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया, उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज पढ़ी। सबसे तकलीफदेह हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। तब पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया को याद नहीं आता है कि आपने रिलीजन भी घुसाया, आपने पॉलिटिक्स भी घुसाई, आपने सब कुछ घुसाया, और जब वही डंडा आपके ऊपर पड़ रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, हैं? भारत के मीडिया ने भेजने की बात नहीं की, भारत के मीडिया ने इसकी जरूर बात की है कि पाकिस्तान टीम को हम होस्ट करेंगे। हम क्यों होस्ट करेंगे? वो इस बात पे शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे आ सकता है। भारत की जाने से टीम की सिक्योरिटी की भी कोई जमानत नहीं दी गई है, तो ऐसे में इतने खतरे में खिलाड़ी क्या खेलेंगे? एक मुल्क जो होस्ट कर रहा है यार, वो वेलकम ही नहीं करना चाहता और वो अपनी किसी किस्म की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देना चाहता, तो हम अपने प्लेयर्स को, अपने नेशंस के हीरोज को हम वहां पे क्यों भेजें? मोदी साहब क्या चाहते थे? पाकिस्तानी इंडिया ना पहुंचे। मोदी साहब कामयाब हो गए हैं भाई। रियल वर्ल्ड में मोदी साहब को ये है कि मैं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलूंगा। देखिए वो कह रहे हैं कि साउथ एशिया का फ्यूचर जो है वो हम तय करेंगे, आप नहीं करेंगे। सवेरा देखें, हमारे मुल्क का ये इल्म है कि हमारी जूनियर टीम अंडर 18 पहली दफा बच्चे गए हैं बाहर। वो बीजिंग एयरपोर्ट पे उतरे हैं, आगे उन्होंने दूसरे शहर जाके एशिया कप खेलना है, और जब वो बीजिंग एयरपोर्ट पे उतरे तो आगे की टिकट्स ही नहीं है उनकी। तो ये काम किसका है? ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का है, इंतजामिया का है। वो बच्चे 10 घंटे 14 घंटे बीजिंग एयरपोर्ट पे रुके हैं। और अगर इंडिया को पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा इश्यूज हैं और वो पाकिस्तान टीम को अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तो मेरे ख्याल से तो इंडिया को इवेंट्स होस्ट ही नहीं करने चाहिए। मजबूत भी होना पड़ेगा, अमीर भी होना। अबे होस्ट क्या, हम तुम्हें ही बाहर कर देंगे, तुम्हें उस इवेंट से ही बाहर कर देंगे हम। और अगर इवेंट छोड़ने की बात है, छोड़ देंगे भाई, करो, जाओ तुम लोग खेलो, इंडिया के बिना कर लो भाई। तुम क्रिकेट कर लो, तुम हॉकी कर लो, तुम जो मन करे वो इंडिया के बगैर कर लो, हटा दो इंडिया को, इसमें क्या है? हम लोग तैयार हैं इसके लिए, हम लोग तैयार हैं इसके लिए। कुछ ना कर पाओगे तुम लोग। हाँ, हमारे वालों को थोड़ी दया आ जाएगी, रहम आ जाएगी, तो बोल देंगे ठीक है खेल लो, खिलवा देंगे तुम्हें। वरना तुम्हारे हॉकी फेडरेशन की औकात क्या है यार? पाकिस्तान के हॉकी फेडरेशन की औकात क्या है? जब तुम अपने देश की हॉकी फेडरेशन को कुछ समझते ही नहीं हो, उनकी कुछ मदद ही नहीं करते, उनको फंड्स ही नहीं देते हो, तुम क्या दूसरे देश पर आरोप लगा रहे हो बे? तुमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को क्या किया हुआ है? मुझे याद है इंडियन हॉकी फेडरेशन ने कहा था कि हम तुम्हारी मदद करते हैं, तुम्हें कुछ पैसे दे देते हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कैंप लगा, ट्रेनिंग कैंप पिंडी में। अचानक दरमियान में वो कैंप इसलिए खत्म कर दिया गया था कि टीएडीए के जो पैसे हैं वो खत्म हो गए थे। जब हॉकी इंडिया को पता चला तो उन्होंने कहा जी हमने ऐसी ऐसी खबर सुनी है कि आपको फाइनेंशियल मुश्किलात हैं, कैंप खत्म करना पड़ा है। हम खुदा के वास्ते, हम आपके हमसाए हैं, हम इसलिए मदद करना चाहते हैं कि हॉकी हो और इंडिया पाकिस्तान ना हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये नौबत आ चुकी है यार। एक भिखारी देश के भिखारी हॉकी फेडरेशन से और क्या उम्मीद की जा सकती है? और तुम लोग आरोप लगाते हो भारत पर। अबे पहले अपने आप को ठीक करो, फिर बात करना दूसरों की। और अभी चीमा जी आ रहा ना, अभी तो करता हूं। अमीर भी होना पड़ेगा, तब जाके इंडिया आपको सीरियस लेगा। जब आपके लीडर रोज मांगने निकले हों, IMF से कर्जे लेने हों। दोस्तों नमस्कार, अगले महीने इंडिया हॉकी एशिया कप को होस्ट कर रहा है, जिसके लिए भारत ने अभी से पाकिस्तान को सिक्योरिटी देने से मना कर दिया है। मतलब इनडायरेक्टली ये बोल दिया है कि उनको अपनी टीम यहाँ भेजने की कोई जरूरत नहीं है, अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो, क्योंकि वो तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं अपनी हॉकी टीम को भारत भेजने के लिए। मतलब पिछले 2-3 महीनों में इतना कुछ होने के बाद भी इन लोगों को लगता है कि खेलों के जरिए हम भारत से अपने रिश्ते अच्छे कर लेंगे। और आपको पता है कि भारत के लोग कितने गुस्से में पाकिस्तान को लेकर, और अगर उनकी टीम यहाँ पे आएगी तो बहुत हल्ला होगा। और जो अभी सरकार है बीजेपी की, उन्हें बहुत बैकलैश झेलना पड़ेगा, और जो विरोधी है उनके, उन्हें ये बोलने का मौका मिल जाएगा कि आप लोगों ने दिलजीत की फिल्म तो बैन कर दी इंडिया में, और खुद पाकिस्तानी टीम को यहाँ बुला रहे हो, इसलिए इन्होंने पहले ही मना कर दिया। हम भी यही चाहते हैं कि वो यहाँ नहीं आए।
क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स और वहां के लोग तो तरसते हैं भारत आने के लिए। आपको याद होगा जब 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसे ही इंडियन एयरपोर्ट पर लैंड की थी तो उनके प्लेयर्स एयरपोर्ट को कैसे देख रहे थे कि जैसे इन्होंने कभी देखा ना वैसा एयरपोर्ट, क्योंकि उनके देश के हालात बहुत बुरे हैं और यहाँ आके उनके मजे हो जाते हैं। फ्री का खाना, फ्री रहना, अगले साल वर्ल्ड कप भी होना है भारत में। मोदी साहब कामयाब हो गए हैं भाई। रियल वर्ल्ड में मोदी साहब को ये है कि मैं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलूंगा, वो कामयाब हो गए हैं। जब देखें मोदी साहब क्या चाहते थे, पाकिस्तानी इंडिया ना पहुंचे, ना पाकिस्तानी इंडिया है ना इंडियन पाकिस्तानी जाए, बात खत्म। देखिए वो कह रहे हैं कि साउथ एशिया का फ्यूचर जो है वो हम तय करेंगे, आप नहीं करेंगे। क्रिकेट का फ्यूचर भी अब तो, ओ भाई क्रिकेट को तो निकी सी चीज है। मुझे बताओ, तुम्हें मैंने पहले नहीं कहा था कि इंडिया इस खित्ते क्रिकेट का सुपर वो बनना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है? मैंने नहीं कहा था, बिल्कुल ऐसे ही है। एनालिस्ट तुम और प्रेडिक्शन मेरी ठीक होती है। नहीं, आप बहुत आगे भाई मुझे बात बताएं कि पाकिस्तान तो बेचारा तरले कर रहा था यार, आओ खेलें, और मैंने तो थ्योरी बदल ली है। मोदी साहब कामयाब हो गए हैं इस वक्त। नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिशियन इन दिस रीजन। मोदी साहब की जो कोशिश थी सारी की सारी कामयाब हो गई। क्या कि ताल्लुकात खत्म हो जाए, जो ऐसे होने थे वो कुटी हो गई। ये मोदी साहब चाहते थे और वो मोदी साहब ने कर लिया। मोदी साहब को अपनी देखिए वो लेगेसी ही ऐसी छोड़ना चाहते हैं। आप लोग मासूम लोग हैं, हम अमन के लिए चाहते हैं, लोग यहाँ से वहां जाएं, वहां से यहाँ आए, यहाँ से लोग उधर जाएं, उधर से लोग निकल जाएं कहीं और समंदर में चले जाएं। क्या बातें करते हैं यार। हमने एक अपनी मतलब नई पॉलिसी जो क्रिकेट की बन गई है हमारी पीसीबी की, वो ये है कि हमने इंडिया के साथ जो इंडिया में जाके नहीं खेलना। हम इंडिया के साथ मैच जरूर खेलेंगे लेकिन हम इंडिया से बाहर खेलेंगे। ये पाकिस्तान ने भी आपकी पॉलिसी नहीं है, ये उनकी पॉलिसी है और आप उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। और आपका पता है क्या, आप सारी पॉलिसियां ही फॉलो करते हैं उनकी, आपकी अपनी कोई सोच नहीं है। ये फॉर गॉड सेक ये इस चीज को थोड़ा सा समझ जाएं कि आपने वो जैसा कहते हैं ना कि अगर आप ये कहेंगे कि हम बहुत अच्छी सोच रखते हैं, हमें बड़ी समझ है, हम यहाँ पे जो एक जो हमारा नैरेटिव है। अब मुझे ये बताएं, अब हॉकी वाला जो है ये आपकी पॉलिसी है? नहीं, आपने तो उनको फॉलो किया है ना। बिल्कुल। तो फिर तो पॉलिसी कहाँ से आ गई आपकी? सो ये छोड़ दें, आपकी पॉलिसी शॉलिसी कोई नहीं है पायन, ये उनकी पॉलिसी है। उन्होंने ये सारा फैसला किया है, उन्होंने इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया है, उन्होंने इस फैसले को चलाया है, उन्होंने वो ही इसको आगे लेके चलना चाहते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? क्या हमने पाकिस्तान को रोका है कि आप अपनी पॉलिसी ना बनाएं, दूसरों को फॉलो ना करवाएं? कभी नहीं रोका। क्या हमने पाकिस्तान को रोका है कि भैया आप और कहीं जाकर मत खेले, आप हमारे साथ आकर खेलें या ना खेलें? हमने तो कभी नहीं रोका पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक बकौल आपकी एक आज़ाद मुल्क है, उसकी आज़ाद पॉलिसीज़ हैं, तो बनाइए पॉलिसीज़। आप हमें क्यों फॉलो कर रहे हैं? कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आपको हमें फॉलो करने की जरूरत पड़ रही है? या तो फिर ये मानिए कि साहब हम बड़े कम अकल लोग हैं, आपके ट्रैप में हम लोग फंस गए हैं और हम इस ट्रैप से निकल नहीं सकते हैं, तो प्लीज माई बाप थोड़ा ध्यान रखिए। या तो ये मानिए फिर, तो आप अपने आप को बड़ा अकलमंद भी मानेंगे, आप अपने आप को बड़ा तीसमा खां भी मानेंगे, आप अपने आप को बड़ा पावरफुल भी मानेंगे, और उसके बाद कहेंगे कि जी भारत की को हम फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हो यार? मत करो ना फॉलो भारत को, मत करो फॉलो भारत को। और दूसरी बात यार, इतनी बेइज्जत इतना बेइज्जत होने के बाद, इतनी बेइज्जती झेलने के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर में हुई है, उसके बाद मतलब तुम लोग के दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि भाई अपनी टीम भेजते हैं वहां पर खेलने? मतलब बाइकआउट, मतलब अगर ये इंडिया के साथ हुआ होता ना तो हम लोग बाइकआउट कर देते, बोले कि हॉकी गई भाड़ में, हमें नहीं जाना खेलने उलने पाकिस्तान में। आप देख लो, हम तो अपनी चीज पर डटे हुए, चैंपियंस ट्रॉफी हो चाहे उसके बाद कोई भी चीज, हम तो डटे हुए, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान में खेलने। कुछ भी हो जाए, हमने अपने हिसाब से चीजें बदलवाई और हमने आपको मजबूर किया कि आप भी यही करो। किया ना मजबूर? तो ये भारत के सामने शेखी बघारना आप लोग बंद कर दीजिए। जब आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आपके दिमाग कुंद पड़े हैं, मान लो ना डिफीट, यार वी आर सरेंडर,
बोल दो सरेंडर कर दिया जी बॉस, अब जो करना है कर लो भाई साहब। एक छोटा सवाल मैं भी आपसे करता हूँ। जी जी, आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का फ्यूचर क्या है, कि क्या पाकिस्तान इंडिया के हालात बेहतर होंगे और क्या हमारी बायलैटरल सीरीज दोबारा शुरू हो सकती है? नहीं, ये कितना अर्सा लगेगा हमें? कोई ये बड़ा अरसा, ये 15 साल की गेम है, अगले 15 साल। मोदी साहब के 4 साल, और मोदी साहब इंशाल्लाह जितना कुछ सेटअप छोड़ के जा रहे हैं, जितना को अपनी पॉलिसी को इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज करने जा रहे हैं, और जितनी बीजेपी ताकतवर हो गई है, और जितनी जो इंडियन मीडिया जो है वो जितना ज़्यादा मोदी साहब के नैरेटिव को बाय करता है, आप क्या समझते हैं कि मोदी साहब एवं ही इसको चला देंगे या एवं ये चीज़ हो जाएगी? बस अभी फैसला करेंगे तो हो जाएगा जी, ठीक है जी, वाह जी जबरदस्त जी जबरदस्त। भाई भूल जाओ, कुछ भी नहीं आएगा। एक ही चीज होगी, और वो क्या होगी कि मोदी का डंका बजेगा, मोदी फैसला करेगा, ठीक है, और हम इंतजार करेंगे। क्यों इंडिया बार बार चाइना के पास जाता है? क्यों कारोबार करना चाहते हैं? वहां कारोबार है भाई, उनको पता है इनके पास तो है ही कुछ नहीं है। इनको दबा के रखो, अवाम को बताओ हमारे दुश्मन है, ठीक है, हमें टेररिज्म के इर्द घुमाएंगे। चाइना के साथ वो रियल प्लेयर है, उनके साथ वो कारोबार करेंगे, और टेररिज्म को यूज करके डोमेस्टिक ऑडियंस के बारे में कि हाँ। तो इसमें गलत क्या है, आप मुझे बताओ ना, इसमें गलत क्या है? क्या पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री नहीं है? अगर नहीं है तो लगाओ स्क्रीनशॉट। यूएन डेजिग्नेटेड 139 टेररिस्ट एंटिटीज आपके यहां क्या कर रही हैं? आप चाइना में बताओ कितने यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं चाइना में? आप मुझे बताओ ना, चाइना में कितने यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं? नहीं है। पाकिस्तान में है? आप मुझे बताइए कितने चाइनीज लोग हैं ऐसे जो भारत के खिलाफ वीडियो बनाकर कहते हैं कि हम भारत को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप क्या नाम गिनाऊं? हाफिज सईद, मसूद अजहर, जकीउर रहमान लखवी, सैयद सलाउद्दीन, कितने नाम गिनवाऊं? भारत में हुए आतंकवादी हमले में कितने चाइनीज पकड़े गए जिन्होंने भारत में मुंबई जैसा हमला कराया, जिन्होंने भारत में जम्मू कश्मीर में इतने सारे आतंकवादी हमले हुए, संसद भवन पर अटैक करवाया, उरी पठानकोट, पुलवामा, ये सब करवाए, कितने चाइनीज पकड़े गए? भाई ये चुपके से बोल के नैरेटिव मत बनवाइए चीमा जी। इसको काउंटर करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि जो आप आराम से प्यार से आके कह देते हैं चलेगा नहीं है। आप बताइए ना कितने आतंकवादी संगठन जो है वो चाइना में चल रहे हैं भारत के खिलाफ, और ये आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में कितने आतंकवादी संगठन चल रहे हैं भारत के खिलाफ। बरगला नहीं सकते आप, ब्रेन वॉशिंग नहीं हो सकती, काउंटर फैक्ट के साथ होगा। हाँ, देखिए जी, अभी देखें कि इंडिया में एक बड़ा तबका ये भी कहता है कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना है, और हत्ता के जो इंडियन प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो तो कहते हैं हम पाकिस्तान जाके क्रिकेट खेलना चाहते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मैंने तो कभी किसी को नहीं सुना आज तक। मैं आपको उसकी रोहित शर्मा की स्टेटमेंट निकाल के दिखा सकता हूँ। शर्मा वो बेचारे को, वो तो उसने टीम को क्या स्टेटमेंट? उससे सवाल पूछा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो क्या आप जाएंगे? तो बोला कि कौन नहीं खेलना चाहता, जाके खेल लेगा, इसमें क्या है? ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है। इसमें क्या हो गया? अगर उसने कह दिया कि अगर आपको मौका मिले तो आप जाना चाहेंगे, कौन भाई? हमें तो कह दो नामीबिया जाके खेलना हो क्रिकेट तो वो भी कह देगा हाँ जाके खेल सकते हैं, क्या दिक्कत है? कोई प्लेयर ही थोड़े नहीं कहेगा कि मैं यहां नहीं खेलूंगा जी, वहां नहीं खेलूंगा जी, ऐसा नहीं खेलूंगा। उसने कभी नहीं कहा कि मैं जाऊंगा पाकिस्तान खेलूं। उससे सवाल पूछा गया कि अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या आप जाएंगे? उसने बोला हाँ व्हाई नॉट, ठीक है। आप लोगों ने उसको उल्टा पकड़ लिया है। ये रोहित शर्मा तय नहीं करेंगे कि टीम पाकिस्तान जाएगी खेलने की नहीं जाएगी, ये भारत की सरकार तय करेगी। ये बाबर आजम तय नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की टीम कहां जाएगी खेलने, ये पाकिस्तान की सरकार तय करेगी कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कहां जाएगी खेलने। समझे? तो बयान को उल्टा पुल्टा मत
उसको तोड़ मरोड़ कर उसको अलग एंगल दीजिए। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे पाकिस्तान बड़ा प्यारा लगता है और मैं पाकिस्तान जाकर खेलूंगा और मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। चला जाए भाई, कौन चला जाएगा? रोहित शर्मा पागल तो नहीं हुआ है ना कि सरकार कह रही है हालात, उसको नहीं पता क्या देश में हालात कैसे हैं। वो कभी ऐसा बोलेगा कि मैं जाऊंगा पाकिस्तान खेलने? नॉर्मल डेज में भी नहीं बोलेगा वो। उससे सवाल पूछा गया था जिसका उसने जवाब दिया। मुझसे भी सवाल पूछा जाएगा कि क्या कभी आप पाकिस्तान जाना चाहेंगे? वैसे तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर हालात सुधरे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, तो मैं कहूंगा कि हाँ जा सकता हूं, क्या दिक्कत है। वैसे तो नहीं जाने वाला मैं पाकिस्तान कभी भी। कौन जाएगा लिंच होने वहां पर? वैसे ही बड़े लोग प्यार करते हैं मुझे, वहां से धमकी भरे रोज मेल आते हैं मुझे, रोज कमेंट्स आते हैं। तो ये इस तरह का नैरेटिव मत बनाइए आप लोग। कुछ से निकाल देंगे। शर्मा इस वक्त तक टीम में ही है जी, वो सिर्फ ओडे आजकल तो खेल रहे हैं। हाँ, तो बाकी छोड़ दिए ना, ये भी छोड़ देगा जल्दी। मोदी साहब के कानों में खबर पड़ गई कहीं पे, अमित वो राहुल शाह साहब जो है, क्या नाम है उनका, उनके पास खबर अगर चली गई कि शर्मा साहब ये बातें करेंगे, तो शर्मा साहब जो है ना वो निकल, तो उन्होंने कहना नहीं इसको। अरे अपडेट रहा कीजिए चीमा जी, अपडेट रहा कीजिए, वरना ये प्रोपेगेंडा मत चलाइए। आपकी कंट्री में जो चीजें होती है ना वो हमारी कंट्री में नहीं होती। आपके यहाँ ऐसे सिलेक्शन होती है कि टीम में कौन रहेगा, कौन जाएगा, पीएम या जो भी है लगा रहता होगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जिसका काम है वही करता है। हमारे पीएम को जाके हमारे प्लेयर्स के सिलेक्शन पर नजर नहीं रखनी होती, कौन सा प्लेयर आएगा नहीं आएगा। और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले ली है, समझे? और वो हमारा हीरो है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, ग्रेटेस्ट कैप्टन, वन ऑफ द। ये मत कहिए। भूल कर भी किसी दिन रोहित शर्मा के कानों में पहुंच गई ना ये बातें आपकी वाली, तो आपके लिए क्या करेगा वो देख लीजिएगा। तो आपके यहां चलता है पर्ची सिस्टम, आपके यहां चलता है भाई भतीजावाद। ये मामूल हक मेरा भाजा है जी, टीम में रख लो। हाँ हाँ जनाब, बिल्कुल रख लेंगे जनाब। है वो एक था सांड जैसा, 180 किलो वजनी, क्या नाम था उसका विकेट कीपर आपका? देख के नहीं लगता कि वो विकेट कीपिंग कर सकता है और वो होगा, उसको रख ले। क्यों? क्योंकि उसका भतीजा, कौन सा वो क्रिकेटर था, उसका भतीजा भांजा जो भी था। ये चीज हमारे यहां नहीं होती है, आपके यहां होती है। चलो छोड़ो यार, वीडियो खत्म करते हैं। देखो यार, सीधा सा मतलब है, दलजीत दोसांझ की फिल्म पर बवाल इसलिए हुआ क्योंकि उसने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लिया। ये जानते बूझते कि पाकिस्तान से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। क्या हमारे यहाँ एक्टर मर गए थे, एक्ट्रेसेस मर गई थी, या नहीं है उस लेवल की? तो ये चिढ़ाने के लिए किया गया। और अगर दलजीत दोसांझ का विरोध हुआ है तो इसका भी विरोध होगा। हम सारे लोग मिलकर इस बात के लिए भी प्रोटेस्ट करेंगे कि कोई मैच नहीं होगा, कोई इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए, कोई पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं खेलना। और अगर मैच खेलते हैं तो इसका प्रोटेस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा, इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया जाएगा, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाएगा। हमें नहीं खेलना है पाकिस्तान के साथ, कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेलना है, ना आना है ना जाना है। आप लोगों को याद होगा, मैं तो सालों से ये बात कह रहा हूं कि हमें पाकिस्तान आना जाना, अमन की आशा, ये सब करना ही क्यों है भाई? यही सब करना था तो पाकिस्तान नाम का मुल्क फिर बना क्यों? क्यों बना? फिर नहीं बनना था। तो हमें पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं रखना है। और सबसे बड़ी बात, इनको छोड़ो यार, ये जो पाकिस्तान में शादियां हो रही हैं, इसको सबसे पहले बैन करवाना है। ना वहां के लोग यहां शादी करेंगे, ना यहां के लोग वहां शादी करेंगे। नहीं होनी चाहिए शादी। और अगर शादी हुई, किसी ने भी शादी करी, तो उसको सारे मिलने वाले अधिकार खत्म कर दिए जाएं, बिल्कुल खत्म कर दिए जाएं। और सबसे पहले पाकिस्तानी बाप के पैदा हुए बच्चे भारत में नहीं रहेंगे, पाकिस्तान में जाकर रहेंगे, यहां नहीं रहेंगे। तो सबसे जरूरी है इस बात पर बैन लगाना। और ये बंद नहीं हुआ तो इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है, देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है और इस पर सबसे पहले रोक लगानी चाहिए, मुझे लगता है। दोस्तों, आप क्या कहते हो? क्या भारत ने ठीक किया? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना,
तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,